इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन को हल करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम लोग इससे पहले भी एक वन लाइनर क्वेश्चन कर चुके हैं, यह दूसरा पार्ट है। तो आज हम देखेंगे सूफी काव्य से संबंधित। तो आइए देखते हैं, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद। इसमें अब देखते हैं प्रमुख सूफी ग्रंथकार तथा रचनाकार। तो चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद। यह रचनाकाल कब हुआ? तो 1379 ईस्वी में। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो कुतुबन है। इसका रचनाकाल माना जाता है 1503 ईस्वी में। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और 1501 ईस्वी मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमालती मंजन की रचना है, जो कब है? 1545 ईस्वी। आगे देखते हैं पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है, जो 1540 ईस्वी में इसकी रचना की गई। अब देखते हैं सूफी काव्य पद्धत का अंतिम ग्रंथ कौन माना जाता है? तो यूसुफ जुलेखा माना जाता है। किसकी रचना है? तो शेख निसार की है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा क्या है? तो अवधी है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन माना जाता है? तो समासोक्ति अलंकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी काव्य धारा के कवि कौन कौन हैं? तो मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबुन, मंझन, उस्मान, शेख नबी या शेख नई, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है, क्या है? तवस्सुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनालत मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने की थी? तो अल हिलाज मंसूर या मैसूर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदधि आई तेई बंधन कीन्हा, इति दसगाथ अमर पद लीन्हा। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि कौन किसे माना है? तो कुतुबुद्दीन के। किसे माना है? कुतुबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि माना है किसे? कुतुबुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे माना है? तो कुतुबुन कृत मृगावती को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुन के गुरु थे कौन? शेख बुरहान। कौन थे? शेख बुरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? ठेठ अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? देवयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी मत में वर्णित सांघक की 4 अवस्थाएं हैं। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन है? शरीयत को क्या कहते हैं? आचरण। तरीकत को उपासना, मारिफत को सिद्धावस्था और हकीकत को सत्यबोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किया किसने किया था? पद्मावत को बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? तो आलो उजाला ने किया था। इन्हें अलाउद्दीन भी कहते हैं, अलाउल भी कहते हैं, ठीक है ना, आला उजाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहरनामा रचना किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जायसी ने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम में। किसने किया है? आखिरी कलाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखरावट, कहरनामा, मसलनामा तथा चित्ररेखा के रचनाकार कौन है? जायसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है, देख लेते हैं हम लोग। पद्मावत है एक त्रासदी।
पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है। पद्मावत की विधा क्या है? प्रबंध काव्य है। इसे महाकाव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मावत के अनुच्छेदों को कहा गया है क्या? खंड। वस्तुतः पद्मावत में 57 खंडों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मावत है रूपक काव्य भी। ठीक, अगर पद्मावत पूछा जाए, पद्मावत है तो रूपक काव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पद्मावत के रूपकत्व क्या है? देख लेते हैं। रत्नसेन किसका प्रतीक माना जाता है? तो मन का। पद्मिनी किसका प्रतीक मानी जाती है? परम सत्ता की प्रतीक मानी जाती है। सुआ या हीरा मन तोता किसका माना जाता है? तो गुरु का प्रतीक माना जाता है। और राघव चेतन किसका प्रतीक माना जाता है? शैतान का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या था? नागमती, जो संसार की प्रतीक है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मावत को समासोक्ति रचना कहा है किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल मरे पै मरे न बासु तथा छार उठाए लीन्हा एक मुट्ठी पंक्ति ली गई है। किससे ली गई है? पद्मावत से। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसे की। अब आ जाते हैं राम काव्य से। राम काव्य से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है, कैसा भाव है? तो दास्य भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी अग्रदास हैं। स्वामी अग्रदास क्या हैं? राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन है? तो स्वामी अग्रदास हैं। कौन है? स्वामी अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिय राममय सब जन मा जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग जानी पानी। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया है कौन? स्वामी अग्रदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस, गीतावली, वैरव्य रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। ठीक ना। ये रचनाएं कितना है? कौन सी हैं? कांडों में विभाजित किया है। कौन कौन? रामचरितमानस, गीतावली, वैरव्य रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी तथा पत्नी का नाम रत्नावली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए तथा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? क्रमशः तुलसीदास और रहीमदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? दास्य भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है। रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी विक्रम संवत 1631 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, तीसरा किष्किंधा कांड, चौथा सुंदर कांड, पांचवा लंका कांड, छठवां उत्तर कांड। तो पहला कौन कांड है? बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड और पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और सातवां उत्तर कांड है। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर अगला, मानस या रामचरितमानस का हृदय स्थल किसे कहा गया है? अयोध्या कांड को। ठीक ना। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है अरण्य कांड में और लंका कांड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है कुल 3 कृतियों में से रामचरितमानस में, कवितावली तथा बैरव रामायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है इसकी, सरस्वती और गणेश जी की। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना किसकी की है, सरस्वती तथा गणेश जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है तो उत्तरकांड में, ठीक ना, उत्तरकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरध न धर्म न काम रुचि गति न चहूँ निर्वाण, रामचरितमानस की यह पंक्ति किसकी है, तो भरत की है, अयोध्या कांड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं, तो तुलसीदास जी और नवादास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्त काल के कवि जिन्हें जातीय कवि कहा गया है, किसे कहा गया है जातीय कवि, तो तुलसीदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास हैं। कौन है, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो ब्रजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। किसमें संकलित है, कृष्ण गीतावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्तिकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, तो तुलसीदास ने। किसने किया है, तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीतावली या कृष्ण गीतावली तुलसीदास कृत है, मुक्तक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीर्ति भनती भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कह हित होई, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो तुलसीदास जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है, तो गीतावली और कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इस पंक्ति के रचनाकार हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी, जो उनकी कृत कवितावली में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए की गई थी, उसका नाम क्या था, तो हनुमान बाहों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साखी शब्दी दोहरा कही किहीनी उपखान, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी। अब देखते हैं हम लोग कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्न। तो पहला देखते हैं, सूर सागर की भाषा क्या है, तो ब्रजभाषा है। सूरदास की भाषा क्या है, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है किसे, सूरदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास के दृष्टिकूट पद मिलते हैं साहित्य लहरी कृत में। किसमें मिलते हैं, साहित्य लहरी कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम निकेतन श्री बनहि आय गोवर्धन धाम, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो रसखान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, अष्टयाम, दानलीला इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, तो रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्तिकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया, तो किसे कहा गया, नंददास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा चरित, भ्रमर गीत, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी, निकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी के रचनाकार कौन है, तो नंददास है। कौन है, नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरसिंह जी का मायरा रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता के उड़ी और गीत गोविंद टीका के रचयिता कौन है, तो मीराबाई है। कौन है, मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीराबाई के गुरु माने जाते हैं कौन, रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया किसने, वल्लभाचार्य ने। किसने किया था, वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया
उनका दार्शनिक आधार क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। कौन था? शुद्धाद्वैतवाद। तत्वदीप निबंध के रचनाकार कौन है? तो वल्लभाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणु भाष्य तथा श्रीमद् भागवत टीका के रचनाकार कौन है? तो वल्लभाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुद्र संप्रदाय संबंधित हैं तो कृष्ण काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया किसने? हित हरिवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है? सनकादि संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बार्काचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किससे है? तो वल्लभ संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है तो कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप की स्थापना हुई, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के कवि हैं वल्लभाचार्य, के 4 शिष्य हैं जैसे कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास तथा परमानंद दास। और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ये 4 मिल करके 8 हो गए तो अष्टछाप की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, केलीमाल के रचयिता कौन है? तो स्वामी हरिदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिदास संप्रदाय को जानते हैं कौन? सखी संप्रदाय के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कृष्णदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब हम देखते हैं रीतकाल से संबंधित प्रश्न। बिहारी, मतिराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, भूषण, देव, सेनापति तथा पद्माकर इत्यादि हैं रीतिकालीन कवि। ठीक ना, रीतकालीन कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म काल के अनुसार आरोही क्रम में है तो जन्म काल के अनुसार देखते हैं तो पहले केशवदास आएंगे, उसके बाद सेनापति, उसके बाद देव और पद्माकर उसके बाद। अगला देखते हैं, जन्म काल के अनुसार सही क्रम है, पहले रहीम आएंगे, उनका घनानंद, उसके बाद सलीन, उसके बाद ठाकुर। नेक्स्ट देखते हैं, जन्म काल के अनुसार सही क्रम, पहले बिहारी आएंगे, उसके बाद भूषण, मतिराम, देव या देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या थी? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ब्रजभाषा थी। रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद था सवैया। ब्रजभाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है, क्या है? द्विज देव के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है किसको? चिंतामणि को या चिंतामणि त्रिपाठी। इनका मूल नाम है चिंतामणि त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकाल का समय माना जाता है तो 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, 1700 विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक माना जाता है। किसके अनुसार?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया था रीतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को कहा है अलंकृत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कहा है कला काल। अगला देख लेते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के संबंधित कवि हैं तो वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका तथा विज्ञान गीत किसकी रचनाएं हैं? तो केशव दास की। एक बार और देख लीजिए। वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका तथा विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो केशव दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर किसे कहा है? तो रामचंद्रिका को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसको? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत। नेक्स्ट देखिए। भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो महाराजा जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? तो केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेदांत मिश्र उपनाम है किसका? केशव दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, ये पंक्ति किसकी है? तो केशव दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रित, यह पंक्ति किसकी है? तो केशव दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूषण भिन्न विराजई कविता वनिति मीत, यह पंक्ति किसकी है? तो केशव दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्यशास्त्री ग्रंथ कौन है? तो काव्य निर्णय है तथा रस सारांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है? तो भिखारी दास हैं। ये रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शतरंज शतिका कृत के रचनाकार कौन है? तो भिखारी दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रस कविता को अंगभूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में, यह पंक्ति किसकी है? तो भिखारी दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुद्ध कहत सब कोई, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट देखिए। कविकुल कल्पतरु काव्य विवेक काव्य प्रकाश रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि त्रिपाठी हैं। रसमंजरी क्या है? आयुर्वेद संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पौन माया करि घूंघट टारे दया करि दामिनी दीप दिखावे, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो नागरीदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नागरीदास महाराजा सावंत सिंह की रचनाएं हैं तो श्रृंगार रस, भक्तिसार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, गोपी प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मतीराम के काव्य ग्रंथ कौन है? फूल मंजरी, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, मतीराम सतसई इत्यादि। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम क्या है? अलंकार ग्रंथ है। ठीक ना, अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट देखिए। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? प्रशस्ति परक, वीर, रसपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिवराज भूषण शिवा बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी कौन? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने।
नेक्स्ट देखिए, भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूषण दरबारी कवि थे, राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के आश्रय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। नेक्स्ट देखिए, शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का। इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन मिलता है। किसमें? शिवराज भूषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? इटावा, उत्तर प्रदेश। तुलसी गंग दुबे भय सुकवीन के सरदा, इस पंक्ति को कहा गया है भिखारी दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर अयो खेलन होरी, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा लहरी तथा जगत विनोद कृत के रचनाकार कौन है? तो पद्माकर। नेक्स्ट देखिए, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पद्माकर। नेक्स्ट देखिए, पद्माभरण या पद्माकर कृत है अलंकार ग्रंथ। नेक्स्ट देखिए, शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भात, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देव कवि की रचनाएं कौन है? काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, जात विलास, सुजान विनोद, अशोक सागर तरंग, पावस विलास इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूली कहत नौ रस सुकविन सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किसकी है? तो यह है देव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षण ग्रंथों की रचना की है कौन? भिखारी दास, ग्वाल, देवकी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतीराम की भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास, देव, मतीराम, पद्माकर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं? घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है किसके संदर्भ में? तो घनानंद के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनानंद की रचनाओं की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोग हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो घनानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? घनानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस औ प्रताप को कहनो है, ये पंक्तियाँ किसकी है? ठाकुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, यह काव्य पंक्ति कवि रसलीन की है के रचनाकार अंग दर्पण सैयद गुलाम नबी रसलीन से संग्रहित है। नेक्स्ट देखिए, यह प्रेम का पथ कराल महा तरवार की धार पैदावनो है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो बोधा की है। नेक्स्ट देखिए, कवित रत्नाकर में कुल अध्याय कितने हैं? 5 तरंग हैं या अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवित रत्नाकर की भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोधा का असली नाम क्या है? बुद्धिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इश्कनामा तथा बिरह वारिस के रचनाकार कौन है? बोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुजान चरित के रचनाकार हैं सूदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतीराम बिहारी तथा वृंद ने रचना की है किसकी? सतसई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ कौन है? भाषाभूषण, ललित ललाम तथा शिव राजभूषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे, प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मनस्पर्शनी युक्ति से की है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसके है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब हम देखते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी तथा रसनिधि है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृग उर्छत टूटत कुटुंब चूरत चतुर चित्तप्रीत, यह पंक्ति किसकी है? तो बिहारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन्नी कज्जल चख झस लगन उपजायो सुदीन स्नेहु क्यों न निरपति हवै भोगवे लही सुदेश सबु देहु, बिहारी के इस दोहे में प्रकट होती है क्या? उनके ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? 719 है। कुछ स्रोतों में 713 मिलता है। नोट, रीतकाल का विभाजन समांतर रीतिबद्ध रीति सिद्ध तथा रीति मुक्त काव्य धारा के रूप में किया गया है, किंतु रीतिबद्ध तथा रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों के विभाजन को लेकर अनेक विद्वानों में क्या है? मतभेद है। ठीक ना। तो आज हम लोग यही तक देखेंगे। अगला हम आधुनिक काल इसके बाद बनाएंगे वीडियो, तब देखा जाएगा।